Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे कृष्णा। आज है 8 सितंबर और हमने कल वाले व्लॉग में थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने व्लॉग्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। तो जैसे हमारे व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा नॉइस हुआ करती तो हमने नॉइस कैंसिलेशन करने की कोशिश की है। कल वाले व्लॉग में पूरी तरीके से नॉइस कैंसिलेशन नहीं हो पाई थी, कुछ क्लिप्स पे हो पाई थी। आज वाले व्लॉग पे हम कोशिश करेंगे कि सभी जो हमारे क्लिप्स हैं सभी पे हम नॉइस कैंसिलेशन कर लें। लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा था शायद नॉइस कैंसिलेशन की वजह से आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि नॉइस कैंसिलेशन वाला ठीक है या नहीं, आवाज़ सही आ रही है, जो हम बोल रहे हैं वो समझ आ रही है या नहीं, और आपको लग रहा है कि हमने नॉइस कैंसिलेशन की है या नहीं। तो हम स्लोली सीख रहे हैं। आप में से ही एक सब्सक्राइबर हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं नॉइस कैंसिलेशन वगैरह सिखाने में, तो थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जब हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी ना तो हमने मतलब ऐसे रैंडमली स्टार्ट कर लिया था, कभी सोचा ही नहीं था कि इतना मतलब 500 हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर था जो हमारा पहुंच गया। तो थैंक यू सो मच आप सभी की सपोर्ट के लिए जो इस लेवल तक पहुंचा है। आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों और हम कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव करने की, तो धीरे धीरे सभी होगा। थैंक यू सो मच। हमारी कामनी क्लास से आई है, गर्मी से परेशान होकर भी चाहिए। बहुत गर्मी है सच यार, ऐसा लग रहा है मैं भाई बस मैं देखूं क्या आत्महत्या कर ली, इतनी गर्मी है। तुम कैसे हंस रही है? मैं बात नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही बात। पाउट बना लिया उसने, पाउट। हम जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास। हम लेट हैं पर हमारे शरीर पे कोई इसका असर नहीं है, हम इतने ही स्लो जा रहे हैं क्योंकि हम सो गए। मैं नहीं सोता पर आज मैं भी सो गया लेटे लेटे। 2-3 हैं और ये कह रही सो गया। पेड़ कितने अच्छे से मैनेज किए हुए इन्होंने ये पेड़। गाइस पता है छोटी बहन होने का फायदा सबसे ज्यादा उठाते हैं। ऐसे ही बैग के लिए बोल रहे हैं, आप भी लोग व्लॉग में देखते हो रोज की बैग कौन उठा के लाता है। एक दिन इसको उठाना पड़ रहा है तो ये ऐसा कुछ बेचारी नहीं है। बन रही है। मेरा बैग पता कितना भारी होता है और मैं स्टेनो क्लास ओवर। अब हम जा रहे हैं घर और हमें जाना है पंडित जी के पास क्योंकि परसों है, यार मंदिर पे इधर क्योंकि कल है मेरे पापा, सॉरी कल नहीं परसों है मेरे पापा का श्राद्ध। तो वही ब्राह्मण भोज कराते हैं तो उसके लिए उन्हें बुला कर लाना है, कहकर आना है कि वो आ जाए। हम मंदिर जाएंगे। एक्साइटमेंट आफ्टर सीइंग मामा। एक्साइटेड होगी लड़की अपने मामा को देख के। वो उसका रिएक्शन है माता जी। लाली कैसा लग रहा है? मामू आ गए हैं? मामू को देख के खुश हो रही है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी कुछ खा रहे थे, ये छोटी है तो उसको खिलाने लगे। तो जैसे हम चम्मच से अपने मुंह के पास लेके आ रहे थे, हमारा मुंह को देखते थे खुल के। हमने मुझे खिलाई चम्मच।
तो आज है ओणम और हम जा रहे हैं ओणम पे डिनर करने। सचिन के दोस्त ने हमें बुलाया है घर पे बच्चों पार्टी की। तो आज के दिन केले के पत्ते पे रख के खाना खाया जाता था, हम भी जा रहे हैं मजे करने, इसको भी खिला के। लेकिन इस गरीब को हमने बुलाया नहीं, पर फिर भी ये पहले से आके बैठ गए कि नहीं मैं भी जाऊँ। तो बताओ इस गरीब को नहीं बुलाया गया? हम भूरी को छोड़ के आए थे, ये हमारे साथ आ गई। चल अब लुंगी डांस करके दिखाओ भैया, आप भी लुंगी डांस कर दो। लुंगी डांस लुंगी डांस। वैसे हाय भैया, हेलो सामने पत्ता देखो, शिवा का फोन आ रहा है। तो तेरे को कोई बुरा नहीं। पत्ते के साथ मैच कर रही है काम। लुंगी फोटो लिया, हम वीडियो बना रहे हैं लुंगी पे प्रॉपर। एकदम वो फील ले रहा है। राजू भैया भूख से व्याकुल है, उनको दो सबसे पहले। वो है पता ही नहीं। हाँ भी खाओ कम खाओ। मैं पापड़ भी जिसके स्पीड स्टोरी है उनकी डालते हैं वो बिल्कुल है। अपना आज हम डिनर पे गए थे ओणम के, वहाँ पे इतना खाया इतना खिलाया उन्होंने, वो मानते नहीं है, खिलाते चलते हैं। पेट एकदम भर चुका है, हिलने का मन नहीं है, बोलने का मन नहीं, भारी भारी मन कर रहा बस लेट जाए और सो जाए। तो आज जैसे मैंने सुबह बोला था कुछ आपको वैष्णव सदाचार के बारे में बताएंगे। लीला भैया आज वैष्णव सदाचार के बारे में बताते हैं। तो हम बताते हैं मंदिर में किस प्रकार से जाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम मंदिर में विनम्रता से रहें। तो हमें विनम्रता से रखनी चाहिए, कोई भी आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए बाहर की, किसी के लिए बुरा बोलना। सब इस समय सिर्फ हमारा फोकस भगवान पे होना चाहिए, उनकी दर्शन पे होना चाहिए, हरिनाम कीर्तन पे होना चाहिए। यदि आपने किसी गेस्ट को वहां बुलाया है तो भी थोड़ी बहुत ही बात करनी चाहिए, ज्यादा वहाँ मंदिर के अंदर बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जैसे श्री राधा पार्थ सारथी जो मंदिर है, इसमें सबसे पहले प्रभुपाद जी की प्रतिमा बढ़ती है। तो मंदिर से बाहर भी जय विजय और गरुण देव पढ़ते हैं, उनको प्रणाम करते हुए आना चाहिए और बेल बजा के जाना चाहिए। जैसे हम हमारे घर में कोई आता है तो वो बेल बजा के आता है, उसी प्रकार हमें वहाँ पे भी बेल बजाना चाहिए। हमारे राइट हैंड साइड पे वहाँ बेल दी गई है, अब आप उस कोन में दिखती नहीं, विजिबल बीच में होती है, बाकी जनरल टेम्पल में उस कोन में साइड में है, बेल बजानी चाहिए। और सबसे पहले श्री प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम। जो मेल होते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब पूरा लेट जाते हैं और लेफ्ट साइड पे उनके जिसको भी वो प्रणाम कर रहे होते हैं वो होते हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो पंचांग प्रणाम करती हैं, मतलब उनके शरीर के 5 अंग छूने चाहिए, जैसे ये घुटने, सर, दोनों हाथ आगे होने चाहिए। महिलाओं के लिए वाला प्रणाम होता है। और जब प्रभुपाद को
साष्टांग प्रणाम कर रहे होते हैं, दंडवत प्रणाम मतलब, उस समय उनका गुरु मंत्र बोलना है। मुझे नीचे से भगा दिया गया कि जाओ ऊपर जाके बताओ जो बताना है, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। तो आई थिंक आप जो मंदिर के अंदर जाते हैं प्रणाम करते वक्त प्रभुपाद का मंत्र बोलना चाहिए। आई थिंक आपको मंत्र पता होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ वाला। फिर उसके बाद और सबसे पहले हमें गौर निताई के दर्शन करना चाहिए। मैं आपको ये जो सारा बता रही हूँ, मैं दिल्ली के जो इस्कॉन टेम्पल है उसके हिसाब से बता रही हूँ, और दूसरों में अलग भी हो सकते हैं। फिर हमें नरसिंह देव को प्रणाम करना चाहिए, श्री श्री राधा पार्वती को, और फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान को। और हमें मंदिर के कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 परिक्रमा तो आपको ज़रूर ही करनी चाहिए। आज वाले ब्लॉग में आपको इतना ही। मैं वैष्णव सदाचार का समझा रही हूँ, अगले ब्लॉग में और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे एक एक चीज़ को पकड़ कर कि कैसे बैठना चाहिए, प्रवचन के टाइम पर क्या करना चाहिए, प्रसाद का कैसे करना चाहिए, पवित्र चीज़ों को कैसे रखना चाहिए। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हरी बोल।